मेरी सहेली, आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू गेट अब्यूज्ड बाय अ हस्बैंड रेगुलरली। वो उसको बाथरूम में टेनिस रैकेट के साथ वो मार रहा था, प्रेग्नेंट लड़की। बाहर ख़ानदान खड़ा था, किसी ने हिम्मत नहीं की कि दरवाज़ा खोल के उसको निकाले। आई नो ऑफ पीपल हु गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर यार। सर्टन चैनल पे इस प्रोडक्शन हाउस से हमें इस तरह के ड्रामे देखने को बहुत मिल रहे हैं। सुन, मेरे दिल में बहुत एग्रेसिव राइटिंग थी, ठीक है। अब नूरा मखदूम की राइटिंग तेरे बिन में भी बहुत एग्रेसिव थी। मैं आपकी बात काटती हूँ। जियो का वेरी ऑब्वियसली एक है वेरी माचो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ड्रामा। आप लिस्ट ही ना बना, हमें लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं। हमें पता है जब भी कुछ आता है तो इट्स ऑल अबाउट द मैन डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मतलब जहाँ पे मॉरल्स हमारे बहुत ही ज़्यादा कुछ डैमेज होते हैं ना, जहाँ पे वो ड्रामे सेवन स्काई के क्यों होते हैं? क्या वहाँ का जो प्रोडक्शन हाउस है या वहाँ पे जो कंटेंट देख रहे हैं, क्या वहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि थोड़े से ओपन माइंडेड हो, जो वहाँ पे बैठे हैं, या वो ऐसे इंकरेज करते हैं? अगर इंकरेज कर रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। और हो ये रहा है कि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली रनिंग आफ्टर रेटिंग ना शुड नॉट बी सेलिंग योर सोल। आपने अपनी यू सोल्ड योर सोल फॉर रेटिंग, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। आई बिलीव कमिंग टू राइटिंग डायरेक्शन, लेट मी गिव अ पर्सपेक्टिव कि डोंट वाइट वॉश सोशल इशूज़, ठीक है ना। हम देयर टू डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग है राइट नाउ। एक तो ये ना कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, माई बिलीफ है बनना चाहिए, लेकिन इसका अंजाम हम जब हम सबक सिखा रहे हैं ना तो अंजाम ऐसा होना चाहिए कि भाई ये काम गलत है, राइट? नहीं बनना चाहिए, मीन आप वाइट वॉश कर रहे हैं। मेरी सहेली, आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू गेट अब्यूज्ड बाय अ हस्बैंड रेगुलरली। वो उसको बाथरूम में टेनिस रैकेट के साथ वो मार रहा था, प्रेग्नेंट लड़की। बाहर ख़ानदान खड़ा था, किसी ने हिम्मत नहीं की कि दरवाज़ा खोल के उसको निकाले। आई नो ऑफ पीपल हु गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर यार, एंड नोबडी इज़ हेल्प्ड। सो दिस हैपेंस इन आवर सोसाइटी। टेलिंग सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। अतिका जी, क्या वो जो आदमी मारा था रैकेट से अपनी प्रेग्नेंट, उसको क्या हीरो दिखा रहे थे आप लोग? उसे सब नापसंद कर रहे थे। तो मैं आपको ये नहीं, लेकिन फैमिली ने रोका नहीं, और फैमिली ने उस लड़की को कहा बाद में कि नहीं बेचारा बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, okay, ठीक है। empowered educated family was telling the girl who's abused in pregnancy that he'll be okay, let the child come. This is a educated family I'm talking about. This is your society. Please be very clear on this, मुकर्रम। ये जो 3-4 आपके पास केसेस आते हैं ना, मर्डर एंड ये तो एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है ना। पता बंद दरवाज़ों के पीछे कितना कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान में, आपको नहीं पता। You must tell these stories, but the अंजाम is अंजाम जो है वो होना चाहिए ऑन लेसन। सिखाएं, जैसे हमने हमसफ़र किया, इतना अग्रेसिव कहानी, एंड में मैंने कहा सरमद से असर यार शी कांट बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। वी डिडंट नो हाउ टू गेट द हीरो आउट ऑफ दैट ट्रैप। मैं कहा मैं मैकबेथ करके ना इसको ख़त्म करती हूँ ताकि वो ही कैन गेट रिडीम्ड, एंड आप उस लड़का फिर ना इधर का, ही डजंट हैव टू लीव मदर और वाइफ। वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू फॉरगिव फरीदा, बिकॉज अगर वो माँ को छोड़ के चला जाता तो हीरो नहीं रहता एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में, हमसफ़र फ्लॉप हो जाता। तो सरमद एंड आई सैट एंड टॉक्ड, आई सेड लुक, आई थिंक लेडी मैकबेथ इज़ द आंसर। ये झल्ली हो जाती है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, माफ़ी, एंड इट वर्कड। आपकी सोसाइटी में इतने डीप डार्क गंदे इश्यूज़ हैं, हम बात ही नहीं, दिखाएं ज़रूर, लेकिन अंजाम होना चाहिए लेसन। इट शुडंट बी कि भाई नाउ यू आर द ग्लोरिफाइड किंग ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इधर काम किया हुआ है और मैं उस वक्त बच्चों का शो लिखा करता था। एक आता था देखो सुनो समझो, मैं उसको लिखता था, जो मेरी पहली जॉब थी। और मुझे उस वक्त भी याद है कि न्यूज़ में तो इतना हमारे पास स्ट्रिक्टनेस होती थी कि हमारा सेंसर होने के लिए बच्चों का शो भी जाता था। तो अब आप इतना ये बड़ा चैनल बन चुका है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, नादिया यू रिमेंबर वी वर्क इन जियो, ना एक चीज रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट आर यू शोइंग, दिस इज हाउ यू पेमरा कम्स इन। मसले तो तब भी थे। पेमरा कम्स इन रादर देन सेइंग शट एवरीथिंग डाउन, पेमरा शुड से कि भाई आप ये दिखा रहे हैं, इसका अंजाम ठीक दिखाएं। हाँ, हम देखिए आपकी लिटरेसी कितनी हाई है इस मुल्क में, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, टीवी देखते हैं। आप उनको वहाँ से सिखा भी सकते हैं कि भाई अंजाम होगा, जेल होगा, हैंगिंग होगी, ये होगा, तकलीफ, व्हाटएवर। यू हैव टू शो द रिजल्ट टू बी अ नेगेटिव वन, नॉट अ हीरो। दैट आई एग्री। हाँ, और मुझे लगता है कि वहाँ पे इतने इंटेलिजेंट लोग काम करें। न्यूज़ का तो जो मैंने न्यूज़ में काम किया था, मुझे इंटरटेनमेंट का नहीं पता। अब इंटरटेनमेंट में यहाँ पे ये आ रहा है और बैक टू बैक ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी किसी बेटी को सिचुएशन में देखना चाहेंगे जो ड्रामे में दिखा रहे हैं? नहीं, बट हैं, बेटियां हैं इन सिचुएशन, बेटियां हैं। अब ये जब ये सीन आया, अब मैं राइटिंग डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। मैं सैफी भाई और नादिया के इस पे टेक ले लूँ, फिर मैं राइटिंग। ऑफ
ऑफ कोर्स। जी साहिब भाई, आप क्या कहेंगे कि ये क्यों बैक टू बैक हमें यहाँ इसी तरफ से क्यों ऐसे नजर आ रहे हैं? पता कि मैं जियो के अच्छे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, वो तो बड़े तमीज़ के लोग हैं। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जियो एज ए चैनल किसी तरह से तो होती है ना। लेकिन अगेन एक बात हमें समझनी चाहिए कि सब लोग दुकान खोले बैठे हुए, करोड़ों रुपया बल्कि सैकड़ों करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं और उनको बिजनेस नज़र आता है। किसी पॉइंट पे वो जो एक फाइन लाइन है बिजनेस और आपके अपने बिजनेस एथिक्स के बीच में जो होती है, पैसा और एथिक्स के बीच में, वो अक्सर क्रॉस हो रही है। वो ज़्यादातर इस चैनल पे हो रही है, बाकी चैनल फिर भी ज़रा मतलब अपना कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग रखते हैं। उसकी वजह मुझे लगता है शायद प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस जो चला रहा है, उन्होंने जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस को सारा के सारा काम दिया हुआ है कि आप ड्रामे बनाएंगे चलाएंगे, और शायद उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वरना ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो वहाँ के अरबाब इख्तियार हैं, चैनल के अरबाब इख्तियार हैं, मालिकान भी। लेकिन ये पहला तो इनका ऐसा नहीं चल रहा ना, बहुत चले बैक टू बैक बहुत चले, मतलब एक ही प्रोडक्शन हाउस से हमें ऐसी चीजें देखने को मिले चली जा रही हैं कि वो अनकंफर्टेबल कर देती हैं। बुरी बात ये ना कि सबने बिजनेस किया है, सबने मिलियंस ऑफ व्यूज दिए हैं। शुड बी अ पॉलिसी ऑन अंजाम। देखिए सैफी भाई, आप ही की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। दुकान की आपने बात की, अब एक दुकानदार चला रहा है, अब आप अपने काम में खयानत कितनी कर रहे हो, इसको मैं खयानत समझूंगा। इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मुकर्रम, यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है ना कि आप बहुत 1000 गलत काम कर सकते हैं कमाने के लिए। हाँ, वही ना, खयानत करें ना। एक आप रिस्पेक्टेबल तरीके से भी बिजनेस कर सकते हैं, एक आप थोड़ा शेडी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ना, जिस तरह का आपके पास इतना आपके पास बजट है, चीजें आप कितनी अच्छी कहानियां दिखा सकते हैं। हाँ। उसके मुझे लास्ट ड्रामा एक अच्छा याद आता है, खई। ठीक है, खई के बाद एक ड्रामा भी ऐसा नहीं है कि मैं सेवन स्काई कहूँगा यार ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। मैंने जियो का एक ड्रामा किया था पिछले साल, और दाव के नाम से, बड़ी जालिम जलील औरत प्ले किया, एंड में वो मर जाती, अंजाम बहुत बुरा था उसका। That's why I took the script, because it was not like she turned out to be the, I read the whole thing, she was a zalim, horrible woman. वो इधर गेम खेल रही है, उधर खेल रही है, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है, एंड में जाके वो अपने वो गोलियाँ खा के मर जाती है, because she's left alone, अकेली रह जाती है कोई। तो लेकिन आप लोगों को शायद पता ही होगा कि पिछले 2 साल से रेटिंग वगैरह में इन लोग काफ़ी नीचे आए हैं। हाँ, people don't like, you can पता नहीं share व्यूज आ रहे हैं, वो वाले रेटिंग नहीं है। हाँ, रेटिंग में नीचे। अच्छा, ये तो अभी अगर ये देखें ना पिछले साल के मार्क्स, लास्ट ईयर और अभी से अगर आप स्टैट्स देखें, तो सबसे खौफनाक कैरेक्टर्स और सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव लाइंस इन्हीं के ड्रामों से निकली हैं। चाहे तेरे बिन हो, जिसमें अच्छे खासे लड़का लड़की जा रहे हैं, बीवी मियाँ के मुंह पे थूकती है, एक नॉर्मल कपल में मैरिटल रेप होता है बेवजह, ज़रूरत ही नहीं। ड्रामा पहले हिट है, सुपर हिट है, क्यों डाल रहे हो, ज़बरदस्ती कोई डाल रहा है क्यों? क्या जो ऑलरेडी एक सुपर हिट इंटरनेशनल हिट है, ये एक मिस्ट्री। आई टेल यू, तेरे बिन के साथ क्या हुआ इज़ अ मिस्ट्री। एक अच्छा खासा नॉर्मल ड्रामा जिसमें हीरो के पीछे दुनिया पागल है, हीरोइन भी लोगों को जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है, उसको इतना नेगेटिव क्यों